नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलामु अलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है रेल स्टेशन से रिलेटेड। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है इंडियाज फर्स्ट 20 स्टोरी मेट्रो रेल स्टेशन। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। हेलो दोस्तों, मैं हूं शुभजीत। मेरा चैनल जीट्स अमेजिंग फैक्ट्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक खास जानकारी वाला वीडियो लेकर आया हूं, जो भारत में एक लौता है, जिसे जानकर आप हैरान रह जाओगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखें। यदि जानकारी अच्छी लगी तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आगे भी हम इससे बेहतर वीडियो लेकर आएंगे। तो चलिए देखते हैं। भारत का एकमात्र 20 मंजिला मेट्रो रेल स्टेशन नाम है 0 माइल मेट्रो स्टेशन, जो नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। आजादी का अमृत महोत्सव पर नागपुर में 20 मंजिला मेट्रो रेलवे स्टेशन का लोकार्पण महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर श्री उद्धव ठाकरे, यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज श्री नितिन गडकरी और यूनियन मिनिस्टर फॉर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स श्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा 21 अगस्त 2021 को किया गया। इसमें मेट्रो 4-5-6 मंजिल पर है। हम सोच भी नहीं सकते कि भारत में इतनी उन्नत तकनीक और शिल्प का विकास हो चुका है। यह भारत का एकमात्र 20 मंजिला मेट्रो रेलवे स्टेशन है। इसकी डिजाइन एक फ्रेंच आर्किटेक्ट द्वारा किया गया है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इसकी फाउंडेशन स्टोन 21 अगस्त 2014 में रखा था। 7 साल में यह बनकर तैयार हुआ, जिसकी लंबाई 1.6 किलोमीटर है और यह नागपुर शहर के सीताबल्डी, 0 माइल और कस्तूरचंद पार्क को जोड़ता है। इस मेट्रो स्टेशन का निर्माण महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन महा मेट्रो द्वारा किया गया है। इस मेट्रो स्टेशन का नाम है 0 माइल मेट्रो स्टेशन। महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन महा मेट्रो द्वारा एक नया ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलप किया जा रहा है, जिसका नाम है मेट्रो नियो। मेट्रो नियो पर हम जल्द ही एक विस्तृत वीडियो लेकर आएंगे। 0 माइल मेट्रो स्टेशन के पास 40,000 वर्ग फुट क्षेत्र में एक शानदार पार्क विकसित किया गया। इस पार्क का नाम है 0 माइल फ्रीडम पार्क, जो देश की 75वां स्वतंत्रता वर्ष के रूप में चिन्हित करता है। विस्तृत जानकारी के लिए नागपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट द्वारा प्रस्तुत इस डॉक्यूमेंट्री को देखते हैं। शहर के बीचों बीच स्थित 1.6 किलोमीटर के इस क्षेत्र में ट्रैफिक की समस्या हमेशा ही बनी रहती है, और इस सेक्शन के उद्घाटन के बाद वहां से गुजरने वाले 1 लाख लोगों को सहूलियत मिलेगी। कस्तूरचंद पार्क स्टेशन प्रसिद्ध कस्तूरचंद पार्क के साथ ही स्थित है। स्टेशन की वास्तुकला और अग्रभाग कस्तूरचंद पार्क से प्रेरित है, जो पारंपरिक भारतीय राजपूत वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इसी तरह 0 माइल स्टेशन नागपुर मेट्रो परियोजना की सबसे प्रतिष्ठित और अनूठी संरचनाओं में से एक है। ये स्टेशन अपनी तरह का पहला स्टेशन है जिसे 20 मंजिला इमारत के रूप में डिजाइन किया गया है, जिसकी चौथी मंजिल से ट्रेनें गुजरेंगी।
अमृत महोत्सव के इस अवसर और आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस एक पार्क नागपुर वासियों को समर्पित किया जा रहा है। 21 अगस्त 2014 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा नागपुर मेट्रो रेल की आधारशिला रखी गई थी और नागपुर मेट्रो अपने लक्ष्य की ओर तेजी से विकसित होते हुए अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है, जिसे वर्ष के अंत तक पूर्ण कर लिया जाएगा। 25 किलोमीटर के इस कॉरिडोर को मात्र 50 महीनों के रिकॉर्ड समय में बनाया गया है। इसके साथ ही 1 किलोमीटर वायाडक्ट का निर्माण कार्य 2 महीनों में पूरा कर नागपुर मेट्रो ने एक अति महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है और इस दौरान परियोजना प्रबंधन के नए तरीकों को अपनाया है और इसका उदाहरण है 5D BIM का प्रयोग, जो कई सॉफ्टवेयर का एक इंटीग्रेटेड कस्टमाइज्ड प्लेटफॉर्म है। प्रोजेक्ट की शुरुआत से ही रेस्को मॉडल के तहत 65% ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रूफटॉप ग्रिड कनेक्टेड सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जाएगा। नागपुर मेट्रो ने एक अनूठी पहल करते हुए देश के पहले मल्टी लेयर ट्रांसपोर्ट सिस्टम को शुरू किया है, जिसकी कुल लंबाई 9 किलोमीटर है। पिछले कुछ ही समय में यातायात के साधन के रूप में नागपुर मेट्रो स्थानीय लोगों की पहली पसंद बनकर उभरी है और जनवरी 2021 के एक ही दिन में लगभग 60,000 यात्रियों ने नागपुर मेट्रो में सफर का आनंद लिया और पिछले कुछ ही वर्षों में कमर्शियल विकास कर नागपुर मेट्रो ने आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित की है। महा मेट्रो द्वारा फ्रीडम पार्क के निर्माण ने शहरी और सौंदर्यपूर्ण भू निर्माण के क्षेत्र में एक अद्भुत नमूना पेश किया है। ये पार्क सीताबर्डी किले के नजदीक नागपुर मेट्रो द्वारा 0 माइल मेट्रो स्टेशन के साथ 40,000 स्क्वायर फुट क्षेत्र में विकसित किया गया है। फ्रीडम पार्क खास तौर से विशिष्ट और सांस्कृतिक विशेषताओं को प्रदर्शित करता है, जिसमें एम्फी थिएटर, ट्राई कलर वाटर कैस्केड और वॉर ट्रॉफी यानी T-55 बैटल टैंक, जो कि एक प्रतिष्ठित युद्ध ट्रॉफी है, शामिल हैं। महा मेट्रो द्वारा इसी तरह पुणे में भी मेट्रो रेल के कार्य का तेजी से कार्यान्वयन किया जा रहा है। इसी के साथ नासिक में भी महा मेट्रो की पहल पर देश में पहली बार मेट्रो नियो शुरू की जाएगी और ये तकनीक देश में पहली बार महा मेट्रो द्वारा विकसित की जा रही है। नागपुर मेट्रो रेल नेटवर्क ने पिछले 7 वर्षों में नए नए रास्तों को तलाश कर रेल निर्माण को नई रफ्तार देकर असंख्य कीर्तिमान स्थापित किए हैं और हाल ही में 1.6 किलोमीटर के सबसे व्यस्त सेक्शन का विस्तार कर नागपुर मेट्रो रेल प्रगतिशील, स्वर्णिम और उज्जवल भविष्य के निर्माण की ओर आगे बढ़ रहा है। आज इस कॉरिडोर के उद्घाटन के अवसर पर विशेष रूप से सभी नागपुर वासियों को हार्दिक शुभेच्छा। ओके, हमने देखी थी नागपुर पे। जी जनाब, पहले तो सबसे इतना खूबसूरत, बहुत ही प्यारा, मेरे मुंह से एयरपोर्ट निकलने वाला था, बच गया। और वाकई आपने ये भी सही कहा कि हम इसे एयरपोर्ट तो कह रहे हैं, लेकिन वाकई हमारे यहाँ जो एयरपोर्ट्स हैं उनसे कई गुना बेहतर इतनी पार्क की फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। भी बहुत है। अच्छा, सबसे बेहतर यूनिक यानी कि मल्टी लेयर्स, यानी कि ऐसा तो मैं कहता हूँ शायद दुनिया में कहीं होता हो, ऐसा तो नहीं कहूँगा, लेकिन कम से कम हमने नहीं देखा। अच्छा, 20 स्टोरीज, 20 मंजिला। बिल्कुल, मुझे वो याद आ गया थोड़ा बहुत, गांधीनगर, वो भी एक बहुत बड़ा होटल बना हुआ था गांधीनगर में, वो भी एक बिल्डिंग बनी थी। तो रेलवे स्टेशन ही के ऊपर एक बिल्डिंग बनाई हुई है। अच्छा, यूनिक, बोला मतलब ये कि यूनिक आइडियाज़ हैं। अच्छा, मैंने ही देखा कि एक तो 20 स्टोरीज ऑलरेडी बहुत मतलब बड़ी बिल्डिंग, 20 मंजिला छोटी मोटी बात नहीं होती, बोलना आसान है, लेकिन बनाने में, और 2014 में स्टार्ट किया था। अच्छा, नींव रखी गई थी, मोदी जी के द्वारा ही नींव रखी गई थी। और दूसरी बात ये कि लगकर उसके साथ ही मतलब पार्क 40,000, मैं कहूँगी कितना बड़ा पार्क, कितना बड़ा पार्क होगा। बिल्कुल, लोगों की और वहाँ पे टैंक, आपने देखा वो क्या कहते हैं, वाटर टैंकर्स वगैरह भी हैं और दूसरी चीज़ें भी हैं, अट्रैक्शन पब्लिक के लिए। हाँ, पब्लिक के लिए। अच्छा, मैंने ये देखा अट्रैक्शंस के तौर पे भी क्या रख रहे हैं कि बच्चे देखें,
लोग देखें, ये सोच है ना, लोगों का रुझान हो इस तरफ, ये सोच होती है, ये मकसद होता है इंसान का, ताकि आने वाले जो लोग हैं वो भी मतलब कि एक कंट्री से मोहब्बत उनके दिल में रहे और वो समझें इन चीज़ों को। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ये, लेकिन ये चीज़ें भी मायने रखते हैं। अगर हम हम अक्सर ज़्यादातर देखते हैं कि डायनासोर्स बना लिए, तो ये बना लिए, वो बना लिए, तो वो ठीक है अपनी जगह, लेकिन ये कि पार्क में भी एक आर्म्स रखे हुए हैं मिलिट्री के, और ये यूज़ अच्छा कौन से वाले आर्म यूज़ होते हैं इस तरह पार्क्स में? मैंने ज़्यादातर सुना है कि जैसे हम सड़कों पे चल रहे होते हैं अपने पाकिस्तान में या इंडिया वाले जैसे, तो अक्सर रास्ते में हमें कोई ऐसी दिखती हैं एरोप्लेन वगैरह, टैंक वगैरह या जो भी चीज़ें हैं जो सड़क पे नुमाइश के लिए पड़े होते हैं, उनकी बात कर रहा हूँ, यूज़ हो रहे हुए नहीं, तो वो बाकायदा जंग के दौरान यूज़ हुई चीज़ें होती हैं। तो ऐसा ही है, हाँ, यानी कि वो एक मैसेज होता है, एक अलामत होती है, एक निशान होता है। अच्छा, वो हमारा गोली मारे वहाँ पे एक जहाज़ खड़े हुए, जहाज़ रखा हुआ है, तो मैं काफ़ी दिनों तक समझती थी वो रियल है। रियल तो है, मतलब उसके अंदर बैठ सकते हैं? नहीं, बैठ नहीं सकते, इतने कैपेसिटी नहीं है। एक वो ओरिजिनल वाला होता है ना जो आप कह रही हैं, है ओरिजिनली, फिर लेकिन ये कि वो अब डमी के तौर पे रखा हुआ है। तो मतलब उसके अंदर कैपेसिटी है कि हम अंदर जाके बैठ सकें, देख सकें? एक बंदे की जो बैठने की जगह होती है ना, पायलट की, फाइटर तैयार है वो बेसिकली, फाइटर है, तो वो एक बस कई चौकों पर ये यूँ बने। अच्छा, थोड़े दिनों पहले मैंने बोर्ड ऑफिस तक पे भी देखा था। अब बोर्ड ऑफिस में नहीं, और आगे है वहाँ पर, बोर्ड ऑफिस में शायद पहले था, बहुत पहले था, अब चौरंगी बन गई, और वो जो एक ग्रीन बस की रोड बन गया, वो भी फाइटर ही था बिल्कुल। और एक आगे वो वाटर पंप पे भी है। अच्छा, वो बना नहीं, वाटर पंप पे भी है। अच्छा, सबसे अच्छी बात मुझे इस वीडियो में क्या लगी, आप बताएं। सबसे अच्छी बात क्या लगी? मुझे तो हर बात ही अच्छी लगी। एक बहुत यूनिक बात है, बहुत यूनिक। आज आपका IQ लेवल चेक करता हूँ, चेंज नहीं करता हूँ, चेंज तो मैं कर ही नहीं सकता। क्या यूनिक बात है? 20 मंजिला है? नहीं, सबसे यूनिक बात है जो आज तक किसी वीडियो में अभी आपने नहीं देखी, इतनी यूनिक है वो, मैंने आज तक कभी। हाँ, फ्रेंच आर्किटेक्चर, कुछ भी नहीं। इस वीडियो की टॉपिक से हटके एक बहुत यूनिक बात है। अच्छा चलो, थोड़ा सा इशारा देता हूँ, क्या याद? स्टार्टिंग, बिल्कुल स्टार्टिंग, मोदी जी, बिल्कुल स्टार्टिंग। ये एक बच्चे का चैनल है, छोटा वीडियो, मैं वीडियो के अंदर मैं वीडियो के टॉपिक से हटके बोल रहा था ना, मैंने कहा वीडियो के टॉपिक को छोड़ दें। सबसे यूनिक एक बात है स्टार्टिंग में, आप बताएं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, मतलब आप तसव्वुर करें कि एक बच्चे का चैनल है और वो भी ज्ञान दे रहा है। मतलब मैं आगे आपने देखा था वॉइस ओवर? नहीं, उन्होंने फिर जो डिटेल से बनी हुई वीडियो थी तो वो हमें उसने दिखाई, लेकिन उसने अपना एक इंट्रो दिया, वीडियो का टाइटल बताया, वीडियो के बारे में बताया, फिर उस पर जो वीडियो बनी हुई थी उसने तो वो मैं तभी तो भूल गई थी कि ये बच्चे का चैनल है। अगर वो चलता रहता तो अच्छा, जो मुझे एग्जैक्टली मेरे दिमाग में बताया कि मैं ये वाला पॉइंट क्यों भूल गई थी, तो इसलिए वो आगे का वॉइस ओवर आप भूल गए थे। आपके जहन में पता नहीं बिरयानी चल रही है, क्या चल रही है। हर चौथी पांचवी वीडियो में हमारे यहाँ बिरयानी की जिक्र आता है, तो लोग कहते हैं कि सिर्फ बिरयानी खाते रहते हो, कुछ और नहीं खाते हो क्या? तो खैर, एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो थी, बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेटिव वीडियो। नागपुर का एयरपोर्ट जो कि नहीं है, रेलवे स्टेशन है, आपने बोल ही दिया, कंट्रोल करते करते आपके मुंह से बहुत खूबसूरत यार, बहुत खूबसूरत, बहुत आला। वही देखते। अच्छा, स्टार्ट भी मोदी जी के दौर में, और ये देखा है कि हमने कि आवाम की सहूलत, टोटल इनका फोकस मैं देखता हूँ कि किसी भी तरीके से आवाम का बेनिफिट कहाँ हो रहा है। आप टाइम देखें 2014 में 50 माह लग गए इसको बनने में। और दूसरी बात ये मैं कह रही हूँ, 20 मरला तो बना, लेकिन ये जो इसका आर्किटेक्चर है वो फ्रेंच आर्किटेक्टर ने डिज़ाइन किया था। बड़ी बात है, बिल्कुल बड़ी बात है। अच्छा, यहाँ पे सुनने को नहीं मिलता अभी इतना नहीं, यहाँ फ्रेंच है आर्किटेक्चर तो यहाँ तो। अच्छा, वहाँ जब आए होंगे वो लोग बनाया तो 100% वहाँ के लोग शामिल होंगे। नेक्स्ट टाइम इंडियंस खुद बनाएंगे बिल्कुल, क्योंकि अक्सर ऐसा ही की एक पॉलिसी हमने पढ़ी या देखी कि शुरू में अगर कोई चीज़ टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ी होती है, बाद में वो खुद, और ये हमने पढ़ी या सीखी, हमने नहीं देखा, ये हमने उन्हीं से सीखा। कि उन्हीं को करते हुए देखा कि पहले कोलैबोरेशन के साथ, उसके बाद वो खुद इन्वेंट करते हैं, उससे बेटर बना के दिखाते हैं। वो हमने एक देखा था ना, एक जहाज़ था लैंडिंग के लिए, प्रशांत वंशी की नहीं खान सर की वीडियो थी, जिसमें उन्होंने बड़ी डिटेल से बताया था कि पहले हम कोलैबोरेशन के साथ फिर हम बिल्कुल। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो नागपुर के
बासियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशी है। बहुत बड़ी। तो दोस्तों दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।